पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। छठ महापर्व, बिहार का महापर्व छठ आज समाप्त हो गया। बात करें तो 4 दिन का ये पर्व आज खत्म हो गया और इसी के साथ साथ जो व्रतियों ने 36 घंटे का उपवास रखा था वो भी खत्म हो गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के घाटों की। बात करें तो पटना के घाटों पर विशेष तैयारियां की गई थी छठ महापर्व को लेकर के, और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है। और देखिए ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर, जहां एक तरफ छठ व्रतियों ने इस महापर्व को संपन्न किया तो वहीं दूसरी ओर देखिए कितनी ज्यादा रौनक है पटना के घाटों पर। बात करें तो इस बार पटना के घाटों पर विशेष तैयारियां भी की गई थी छठ महापर्व को लेकर के। दरअसल बात करें तो इसको लेकर के जहां एक तरफ प्रशासन भी अपने अलर्ट मोड पे है और इसी के साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रखी जा रही है ताकि सही ढंग से अच्छे से इस पर्व को जो है पूरा किया जा सके। और इसी के साथ देखिए उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर कि आज 4 दिनों का जो पर्व था वो संपन्न हो गया। बात करें तो छठ पूजा हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है जो सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का प्रारंभ नहाय खाए से होता है। आज यानी 28 अक्टूबर को छठ पूजा का अंतिम दिन है जिसे उषा अर्घ कहते हैं और इस दिन व्रती महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करती है। साथ ही संतान की लंबी उम्र उम्र और इसी के साथ सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए व्रत का पालन करती है। हालांकि इस दिन की खास रौनक बिहार, झारखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश सहित नेपाल में भी दिखाई देती है और यहाँ दीपों और फूलों से नदियों, तालाबों और घाटों को सजाया जाता है। और देखिए पटना के घाटों की तस्वीरें जहां पर कितने सुंदर तरीके से घाटों को सजाया गया है और छठी मैया के लोकगीत जो है वो भी बजाए जा रहे हैं। इसी के साथ धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथों में छठ को अनुशासन, पवित्रता तथा आत्म संयम का प्रतीक माना गया है। साथ ही यह दिन त्याग, श्रद्धा और समर्पण से भी जुड़ा है। आज छठ पूजा के अंतिम दिन उषा अर्घ पर शुभकामनाएं देने का भी विशेष महत्व होता है और ये रिश्तों में प्रेम को बढ़ाता है। ऐसे में देखिए बात करें तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के घाटों की, जहां पर कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हैं और देखिए शांतिपूर्ण तरीके से छठ महापर्व जो है वो संपन्न हो गया। इसी के साथ छठ व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा था जो कि आज खत्म हो गया है और छठ व्रतियां अर्घ देने के बाद, भगवान जी को प्रणाम करने के बाद, उनसे आशीर्वाद मांगने के बाद, अपनी संतान के लिए सुख समृद्धि और लंबी उम्र मांगने के बाद जो है पारण करेंगे। और इसी के साथ साथ आज जिसका जो इंतजार है बिहारवासी लंबे समय से करते आ रहे छठ महापर्व का, आज वो संपन्न हो गया है। इसी के साथ साथ देखिए बात करें तो अलग ही रौनक घाटों पर देखने को मिली है, जहां पर बात करें तो 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था क्योंकि उगते हुए सूर्य को अर्घ देना था और 3 बजे से ही तमाम तैयारियां जो है वो भी शुरू हो गई थी। ऐसे बात करें तो कल भी यानी कि पहली अर्घ को भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो घाटों पर पहुंचे थे। और इसी के साथ साथ देखिए बात करें तो आज सुबह 3 बजे से ही घाट जो है वो भरे भरे से नजर आए, लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हो गया। और इस वक्त देखिए हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के छठ घाटों की। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। आस्था के इस पावन पर्व पर पूर्वी भारत में मसालों के सबसे बड़े ब्रांड आईटीसी लिमिटेड सनराइज मसाला पिछले साल की तरह इस साल भी ऊर्जा का वरदान अभियान लेकर वापस आया है। आईटीसी सनराइज मसाले का अभियान ऊर्जा का वरदान के दूसरे संस्करण का उद्देश्य है संगीत और डिजिटल बुक के माध्यम से छठ की कहानियों को फिर से पुनर्जीवित करना, उन कहानियों से नई पीढ़ी को जोड़ना। इस वर्ष ऊर्जा का वरदान थीम श्रद्धालुओं को छठ पूजा की उत्पत्ति तक ले जाती है, जिसे संगीत और डिजिटल बुक दोनों माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनों प्रस्तुतियां छठ की मूल लोक कथाओं पर आधारित है, जिनमें माता सीता का पहला छठ व्रत, राजा प्रिय व्रत और रानी मालिनी की संतान प्राप्ति की प्रार्थना, पांडवों की भक्ति और कर्ण द्वारा सूर्य देव की उपासना जैसे प्रसंग शामिल हैं। मैथिली ठाकुर की आवाज में इन कथाओं पर आधारित एक छठ गीत भी बनाया गया है। सतयुग तक, द्वापर से कल युग तक, महिमा महान उनकर आव हम
साथ में लोक कला शैली में इन कथाओं के रंग, संस्कृति और क्षेत्रीय गर्व को दर्शाते हुए एक डिजिटल बुक भी तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ कैंपेनियन चैटबॉट भी पुनः सक्रिय किया गया है। कहानियां और छठ से जुड़ी सटीक जानकारी सूर्योदय सूर्यास्त का समय प्रदान करता है। अपने नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सनराइज के साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और छठ त्योहार से जुड़ी हर जानकारी, छठ गीत, छठ की कहानियां पा सकते हैं।